हिंदू धर्म की परंपरा श्राद्ध का इतिहास दानवीर कर्ण की पौराणिक कथा से जुड़ा है। होता कुछ यूं है कि महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। उन्हें यमराज स्वर्ग की ओर ले जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा दान किया था। मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में भोजन की जगह सोना मिला। यही नहीं, उन्होंने जिस भी चीज को छुआ वो सोना बन गया। मुसीबत तब हुई जब उन्हें भूख लगी, लेकिन अब सोने को तो खा नहीं सकते। और अब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं किया था। अपनी भूल सुधारने के लिए वो गए इंद्रदेव के पास। उन्होंने पूछा कि इंद्रदेव, मैंने इतना दान किया, इतना सब कुछ किया, मैं स्वर्ग में भी आ गया, लेकिन मुझे ये सोना ही सोना मिल रहा, खाने के लिए क्यों नहीं मिल रहा? तो इंद्रदेव ने कहा, आपने जो कुछ दान किया वही यहां पे मिला है आपको, क्योंकि आपने स्वर्ण मोती हीरे जवाहरात ये दान किए, तो आपको भोजन कहां से मिलेगा? अब कर्ण को अपनी भूल का पछतावा हो चुका था। अपनी भूल सुधार के लिए उन्होंने इंद्रदेव से 15 दिन मांगे ताकि वो अपने पूर्वजों का अन्न जन दान कर सके, और इसी अवधि को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा जाने लगा। दोस्तों, अब पूरी घटना को जानते हैं, क्या हुआ कर्ण के साथ। दोस्तों, दानवीर कर्ण के जीवन काल में किए गए अतुल्य दान के कारण ही उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला। परंतु जब स्वर्ग में भोजन का समय आया तो उन्हें भोजन की बजाय सोने चांदी से भरे पात्र परोसे गए। यहां तक कि जिस पात्र को उन्होंने छुआ वो भी सोने का बन गया और वो एकदम निराश हो गए। दोस्तों, निराशा के चलते उन्होंने इंद्रदेव से प्रश्न किया, हे इंद्रदेव, मैंने इतने दान किए, इतना सब कुछ किया, लेकिन जब स्वर्ग में आया तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? तो इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन भर भौतिक वस्तुओं का दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी अन्न जल या श्राद्ध के रूप में भोजन नहीं दान किया, जिससे पितृ असंतुष्ट थे। अब उन्हें कर्ण के सामने पूरी तस्वीर चल गई जो उन्होंने दान किए थे। अब उन्हें अपनी भूल का पछतावा हो चुका था। अब उन्होंने, इससे पहले कि प्रायश्चित का समय निकल जाए, कर्ण ने बहुत ज्यादा दानवीर कर्ण ने इंद्रदेव से अनुरोध किया कि मुझे एक अवसर दिया जाए। कर्ण ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि वे अपने पितरों के बारे में नहीं जानते थे और उनसे यह अनजाने में भूल हो गई। इंद्रदेव ने उन्हें अपनी भूल सुधारने के लिए 15 दिनों का अवसर दिया और पृथ्वी पर वापस भेज दिया। अब जब वो पृथ्वी पर लौटकर कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद किया और उनके निमित्त अन्न जल का तर्पण और पिंडदान किया। यह 15 दिन की अवधि ही पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में मानी और जानी जाती है, और तब से प्रत्येक वर्ष पितरों की शांति के लिए इस अवधि में श्राद्ध किया जाता है। दोस्तों, जब कर्ण की मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप चाहे कर्ण के विपक्ष में लड़ रहे होंगे, लेकिन कर्ण आप सभी पांडव भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। ऐसे में बड़े भाई के प्रति आप सभी का कर्तव्य है कि आप सभी मिलकर उनका श्राद्ध करें, क्योंकि बड़ा भाई पिता समान होता है। इस तरह श्री कृष्ण की उपस्थिति में 500 पांडवों ने अपने बड़े भाई कर्ण का श्राद्ध किया। दोस्तों, अब जानते हैं श्राद्ध का अर्थ क्या है। श्राद्ध का अर्थ है अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना। शास्त्रों के अनुसार जिस किसी के परिजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। अब यह सवाल उठता है, कौन कहलाते हैं आखिर पितृ? जिस किसी के परिजन, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितृ कहा जाता है। पितृ पक्ष में मृत्यु लोक से पितृ पृथ्वी पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनको तर्पण किया जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर पर सुख शांति आती है। अब याद आता है, एक बात आती है कि पितृ पक्ष में कैसे करें श्राद्ध। श्राद्ध वाले दिन अल सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद पितृ स्थान को सबसे पहले शुद्ध करें, उसके बाद पूजा और तर्पण करें। इसके बाद पितरों के लिए बनाए गए भोजन के 4 ग्रास निकालें। उनमें से 1 ग्रास गाय का, 1 कुत्ते का, 1 कौवे का और 1 अतिथि के लिए रख दें। गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं।
भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र और दक्षिणा दे। अब ये बात ये आती है कि हमें यदि अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं है श्राद्ध की, तो क्या करें? तो दोस्तों, पितृपक्ष में पूर्वजों का स्मरण और उनकी पूजा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जिस तिथि पर हमारे पूर्वजों की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोगों का अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रहती। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में इसका भी निवारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने पितरों की देवसान की तिथि मालूम नहीं है तो ऐसी स्थिति में आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जा सकता है। किस दिन किसका श्राद्ध किया जाता है ये भी जान ले। पंचमी श्राद्ध, जिनकी मृत्यु पंचमी तिथि को हुई हो या जिनकी मृत्यु अवैध स्थिति में हुई हो, उनके लिए पंचमी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। नवमी श्राद्ध, इसे मात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि पर श्राद्ध करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। चतुर्दशी श्राद्ध, इस तिथि पर उन परिजनों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जैसे दुर्घटना से, आत्महत्या से, शस्त्र के द्वारा आदि। सर्वपितृ अमावस्या, जिन लोगों के मृत्यु के दिन की सही जानकारी नहीं हो उनका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है। इस प्रकार से हम श्राद्ध करके और हम हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब यह है बात कि ये आते कब हैं श्राद्ध। हमारी परंपरा है हिंदू धर्म की दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह के अमावस्या तक 16 दिन की विशेष अवधि में श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। श्राद्ध को पितृपक्ष नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पितृ, हमारे पूर्वज हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद की बारिश ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह ऐसा समय है जिस पर खास रूप से यमराज जी हमारे पितरों को धरती पर भेजते हैं हमारे से मिलने के लिए, हमसे मुखातिब होने के लिए, हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसे में हमें उनके लिए कुछ तो करना चाहिए। आशीर्वाद लेना है तो हमें उनकी भक्ति भाव से पूजा करनी है। उनके लिए जो भी हम श्रद्धा से कर सकते हैं उन्हें श्रद्धा से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या ये कथा पता थी या आप भी कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में आप खुद बता सकते हैं कि श्राद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं या श्राद्ध क्या वाकई में इतने प्रभावी है। धन्यवाद दोस्तों।